सबको मेरा ढेर सारा चॉकलेटी नमस्कार और मैं हूँ स्मृति भाटिया, आपकी डिजाइनर चॉकलेटियर। डिजाइनर चॉकलेटियर होते हैं जो अपनी चॉकलेट को बहुत सारे डिजाइन में क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स लेके आते हैं एंड उसके साथ साथ जितनी भी आप शेप्स सोच सकते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, उसकी फेवरेट चीज, वो सब वो चॉकलेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों ना आज हम एक ऐसी ही चीज बनाएं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिल के पास है, जिसे कहते हैं केक पॉप्स। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की ओर और देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट कंपाउंड को जो हाफ केजी और 1 केजी के ऑप्शंस में अवेलेबल है, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उसे मेल्ट करेंगे। केक पॉप्स बनाने के लिए अब केक है तो हमें यहाँ पे क्रम्बल केक चाहिए होगा। उसको ब्लेंड करके बॉल में रोल करने के लिए मिल्क, सुंदर सी डेकोरेशन करने के लिए हमें चाहिए पंपकिन सीड्स, मेलन, सनफ्लावर सीड्स, स्प्रिंकलर्स जिससे कि हमारी बहुत ही खूबसूरती आएगी, टूटी फ्रूटी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। हम चाहें तो स्प्रिंकलर्स को और भी शेप्स में ले सकते हैं, हार्ट, स्टार, वर्मिसेली। तो चलिए अब हम इस क्रम्बल केक, स्पॉन्ज केक के ऊपर थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। इसको हमें अच्छे से बाइंड करना है और बाइंड करके एक बॉल में रोल करना है। तो इसे हम रखने जा रहे हैं फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे और इसको टच करके देखिए क्या वो इतना फर्म हो गया है कि हम उसे चॉकलेट में डिप करें तो वो बहुत इजीली एक थिन कोटिंग पकड़ ले, ना कि टूट जाए। और ये तैयार है हमारी केक पॉप्स जो 4 घंटे फ्रिज में रह के बिल्कुल सेट हो चुकी हैं इस चॉकलेट में डिप होने के लिए। पर क्या आप तैयार हैं अपने हाथ इस चॉकलेट में डिप करने के लिए? हमारी चॉकलेट अभी तैयार नहीं है क्योंकि हमने उसको अच्छे से स्टर नहीं किया, उसके टेक्सचर को स्मूथ एंड ग्लॉसी करने के लिए। टेम्परिंग जिस प्रोसेस को कहते हैं उसमें हम अपने चॉकलेट का टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड करके स्मूथ फिनिश लेके आते हैं ग्लॉसी टच के साथ। कोई भी एयर बबल नहीं होनी चाहिए इसमें। जितना अच्छा आप उसे स्टर करेंगे उतनी अच्छी आपकी चॉकलेट टेस्ट और लुक दोनों में आएगी। अच्छे से हिलाते जाइए, जिसे कहते हैं शेक शेक शेक। चॉकलेट को भी कीजिए शेक शेक शेक। चलिए अब हम अपनी केक पॉप्स को इसके अंदर डिप करेंगे और सुंदर सुंदर डेकोरेशंस के साथ उसे अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये हमारी केक पॉप है, इसे हाथ लगा के जरूर देख लीजिए कि ये इतनी फर्म है कि गर्म चॉकलेट में जाने के बाद ये टूटेगी नहीं। इसको हम स्टिक के साथ रोटेट करते रहेंगे ताकि जितनी भी हमारी एक्सेस चॉकलेट है वो सब ड्रिप होती रहे और हमारे पास एक बिल्कुल क्लीन लुक निकल के आए चॉकलेट की। इससे पहले कि हमारी चॉकलेट सेट हो जाए, क्यों ना हम इसके ऊपर एक छोटी सी पर्ल लगा दें, इसको एक एलिगेंट और ग्रेसफुल फिनिश देने के लिए। और इसे हम अपने लॉली स्टिक के स्टैंड में प्लेस कर देंगे। दूसरी केक पॉप को हम फिर से इसी तरह से डिप करेंगे चॉकलेट में और रोटेट करते रहेंगे जिससे कि हमारी चॉकलेट इक्वली एक लेयर फॉर्म कर लेगी केक पॉप के अराउंड। बहुत इजी है और ये बेसिक रेसिपी है जिसके ऊपर आप अपनी बहुत सारी इनोवेशंस लगा सकते हैं। अलग अलग शेप्स बनाने के साथ कटर्स यूज कीजिए, बहुत सारी शेप्स निकाल के लेके आइए और उसको अच्छे से गार्निश कीजिए आपका जितनी चीजों से मन करता है। रोज पेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि रोज पेटल्स की जो गार्निशिंग आती है चॉकलेट्स के ऊपर वो बहुत ही सुंदर लगती है। अब हमने यहाँ पे ऑरेंज जेस्ट
को स्प्रिंकल किया है, इसको पूरा रोटेट करते हुए। और अगर आप चाहें कि आप पूरी बॉटम लेयर चाहते हैं ऑरेंज जेस्ट के साथ, तो आप लीजिए और इसे ऐसे डिप कर दीजिए, तो आपकी पूरी नीचे बॉटम लेयर ऑरेंज जेस्ट के साथ रेडी हो जाएगी। फिर अपनी नेक्स्ट केक पॉप पे हम क्या चाहते हैं, सोचिए क्या चाहते हैं हम? कुछ हेल्दी सीड्स लगाना। इंग्रेडिएंट्स तो हमारे हेल्दी नहीं है, फिर भी सीड्स हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो केक पॉप्स में आप सुंदर सुंदर फेसेस भी बना सकते हैं। चाहे तो आप जैसे बच्चों की आदत होती है करने की, वैसे ही आप चॉकलेट के ऊपर भी बना सकते हैं। आप सीड्स को यूज करके उनकी आईज बनाएं, नोज, लिप्स एंड साथ में आप रेड कलर की टंग भी बना सकते हैं। तो ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस तरह के डिजाइन बनाना चाहते हैं अपने केक पॉप्स के ऊपर। मेरा 1.5 ईयर का नेफ्यू है जिसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, और जब घर में ही चॉकलेट्स बनती हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या ही होता है। वो सीधा अभी जाता है फ्रिज के पास, क्योंकि भागने तो लग गया है, तो सीधा फ्रिज के पास जाके मुझे बुलाएगा और अपने इशारों से कहेगा कि आप फ्रिज खोल के मुझे जल्दी से चॉकलेट्स दीजिए। उसकी कुछ फेवरेट चॉकलेट्स हैं जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, और ये केक वाली तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसके लिए हम डिजाइन बनाते हैं, क्योंकि अब वो एनिमल सीख रहा है तो हम कैट की शेप बनाते हैं चॉकलेट्स के ऊपर, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी बनाते हैं। और वो सिर्फ केक पॉप्स के ऊपर नहीं, वो हर चॉकलेट के ऊपर बन सकती है, क्योंकि जब आप आइसिंग कर रहे हैं तो आइसिंग के साथ आप हर चीज हाथ से बना के ला सकते हैं। जितनी भी एक्सेस चॉकलेट है वो आपकी सब ड्रिप हो जानी चाहिए, ड्रेन आउट हो जानी चाहिए, ताकि एक बिल्कुल थिन लेयर आपको लास्ट में मिले। इसको भी आप चाहें तो ऐसे टिप करके आप ऊपर एक पूरी रेड कलर की लेयर दे सकते हैं। अब हमारा ये लॉलीपॉप स्टिक का जो स्टैंड है वो बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें 4 केक पॉप्स बनाई हैं, और जिसमें कि हमने ढेर सारी वेरिएशन डिस्कस की हैं, शेप्स के साथ, डिजाइन के साथ। अंदर केक की आप जितनी भी शेप सोच सकते हैं, और बाहर जितनी भी आप गार्निशिंग की ऑप्शन सोच सकते हैं, वो सब टोटली आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने कहा, आपका एक ही टारगेट है, गूगल के ऊपर अपने कीवर्ड्स टाइप करके आप ही का ब्रांड नेम आना चाहिए और किसी का भी नहीं। और वो तभी आएगा जब आप ये ढेर सारी सुंदर सुंदर चीजें बनाएंगे जो खाने में भी बहुत टेस्टी हो और देखने में भी टेस्टी हो। आपको इस रेसिपी में बहुत मजा आया होगा, और ऑलरेडी आप सबके दिमाग चल रहे होंगे। आप चाहें तो उसको अपने हाथ से बहुत सारी शेप दे सकते हैं। बचपन में क्ले से तो सबने खेला होगा, क्यों ना इस केक को भी वैसे ही समझें। चॉकलेट एक ऐसी आर्ट है जिसको आप बिल्कुल जितना अपने हाथ से यूज करेंगे, चाहे वो केक हो, चाहे वो चॉकलेट हो, कोई भी इंग्रेडिएंट हो, उसको बिल्कुल बचपन की तरह यूज कीजिए, तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें बना पाएंगे, और वो ऐसी मैजिकल निकल के आएंगी तो आप बस खुद ही हैरान हो जाएंगे कि क्या हम चॉकलेट में ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सच बताऊं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। हमारी एक फ्यूजन की रेंज है जो कैसे स्टार्ट हुई थी। एक पेपर में मैंने फोटो देखी थी जिसमें पनीर, तंदूरी पनीर स्क्यूअर में लगा हुआ था बारबेक्यू के साथ। उसमें से मैंने क्या निकाला आप सोच सकते हैं? मैं खुद बाद में हैरान हो गई अपने ऊपर कि ऐसी इनोवेशन कैसे निकल के आई। जैसे ये हमने लॉलीपॉप की स्टिक्स यूज की हैं, बिल्कुल वैसे इसी स्टिक के ऊपर ट्रफल बॉल्स को मैंने लगाया, और बीच में चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जितने भी आप फ्रूट सोच सकते हैं चॉकलेट्स के साथ जब बिल्कुल हिट होते हैं, उनको अटैच कर दिया, और वो बन गया एक तंदूरी स्क्यूअर। ये मेरी फ्यूजन रेंज की एक ऑप्शन है जो काउंटर्स पे, लाइव काउंटर्स पे बहुत अमेजिंगली हिट होती है, बर्थडे पार्टी पे बहुत हिट होती है, क्योंकि देखने में तो वो एक तंदूरी बारबेक्यू स्क्यूअर लगता है, लेकिन वो है एक्चुअली एक चॉकलेट का प्लेटर।
देखिए ऐसी रेसिपीज निकल के आती हैं जब आप अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखते हैं, आसपास ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या क्या इनोवेट कर सकते हैं, और आप खुद हैरान होंगे अपने ऊपर कि ये मैं सोच सकती हूँ, बिल्कुल सोच सकती हूँ। ऐसे हमारी बहुत ऑप्शंस हैं जो हमने आसपास देख के ही इनोवेट किए हैं। क्या आपने कभी सोचा है चॉकलेट में स्पाइस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। काली मिर्च वाली चॉकलेट तो बहुत सुनी है हमने, बहुत ब्रांड्स बनाती हैं पेपर और चिली फ्लेक्स के साथ, पर इसमें क्या आप सारे स्पाइसेस को ब्लेंड करके कोई चॉकलेट की रेसिपी बना सकते हैं? ये आपके ऊपर है, बना के देखिए, बहुत मजा आएगा। हमारी रेसिपी रेडी है, इंग्रेडिएंट्स, वेंडर्स, पैकेजिंग सब कुछ रेडी है। अब बस बारी है उसको आगे लेके जाने की, जिसके लिए मार्केटिंग एंड प्रमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए अपने ही घर पे, अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को बुलाएं, पार्टीज कीजिए, बहुत सारी, एक बहाना मिल जाएगा लोगों से मिलने का और उनके साथ अपनी चॉकलेटी ट्रीट्स को टेस्ट करवाने का। जितने लोग आपके घर पे आएंगे उतनी ही आपको रियल फीडबैक मिलेगा, अप्रिसिएशन की फॉर्म में या इम्प्रूवमेंट की फॉर्म में। अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिले तो उसमें अपने आप को सैड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा छोटे छोटे चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट्स में। इसके साथ साथ आप चाहें तो इवेंट्स पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, कुछ काउंटर सेटअप कर सकते हैं बर्थडे पार्टीज पे, जिससे कि आपके हैम्पर जितने ज्यादा विजिबल हो सके उतनी लोग आपके ब्रांड को पहचानेंगे। जरूरत है एक बहुत ही अच्छे ब्रांड नेम की, जैजी सा, जो लोग अच्छे से याद रख सके और जो आपके काम के साथ भी एसोसिएट हो सके। हमारा नाम है जो हमारे थीम्स के हिसाब से अलाइन होता है। आपका नाम क्या है वो आपके ऑब्जेक्टिव और आपके मिशन पे डिपेंड करता है जो आप अपने ब्रांड को दिखाना चाहते हैं। फिर आप अपना सेट कीजिए सोशल मीडिया पेज। एक पेज से शुरू कीजिए, ऑप्शंस बहुत सारी हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेनी मोर, लेकिन एक से शुरू कीजिए जिसपे आपका हाथ कंफर्टेबल है, ताकि आप उसको सेट करके सेम चीज को रेप्लिकेट कर सके बाकी सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इसके लिए क्या चाहिए हमें? बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव इमेजेस, वीडियोस, रील्स, म्यूजिक के साथ, जिससे कि हम उसको वायरल कर सकें और बहुत सारे व्यूअरशिप गेन कर सकें। मार्केटिंग एंड प्रमोशन में आता है हमारा टाई अप। हम कितने लोगों के साथ अपना टाई अप कर सकते हैं? जोमेटो एग्रीगेटर हमारे पास है बहुत ही फेमस, स्विगी, अमेजॉन और ढेर सारे एस्टैब्लिश पोर्टल्स हैं जिसपे हम अपने साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारा बिजनेस गेन कर सकते हैं ऑर्डर्स की फॉर्म में। स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे वेंचर्स हैं जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिनके साथ भी आप अपना टाई अप जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म पे रहेंगे उतना ज्यादा आप गूगल के सर्च रिजल्ट में विजिबल होंगे और उतना ही ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांड दिखेगी। आपके कीवर्ड्स ऐसे सेट होने चाहिए कि होममेड चॉकलेट टाइप करते ही आपका ब्रांड फर्स्ट पेज पे हर जगह आए। जब गूगल पे टाइप करते ही आप हर तरफ छाए हुए दिखेंगे, आपकी ब्रांड भी हर तरफ छाई हुई ही दिखेगी, क्योंकि आप और आपकी ब्रांड एक ही है। जहां आप जाएं हर तरफ आपकी ब्रांड ही दिखेगी। लीगली हमारी दो चीजों का हमें ध्यान रखना है, फूड लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और जब हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, हेल्थ केयर सबसे प्राइमरी है। हमारी कोई भी फूड से रिलेटेड चीज हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड होती है, तो अपनी ढेर सारी लविंग एनर्जी उसमें डालिए, एंथुसियाज्म के साथ, पैशन के साथ, और देखिए आपका एंड प्रोडक्ट कितना ही अच्छा आएगा। हमें और चीजों का जो ध्यान रखना है वो है एलर्जीज, क्योंकि फूड को लेके सब लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो एलर्जीज हो गई या किसी के मेडिकल इश्यूज हो गए, वो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में बहुत जरूरी है गैदर करना। इसके साथ ही साथ बिजनेस हम सारे करते हैं अर्न करने के लिए। प्रॉफिट कैसे आएगा जब हमारे पास कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं है अपने फोन पे? एक क्लिक कीजिए और जितने पेमेंट गेटवेज हैं वो सारे इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन पे, ताकि आपका क्लाइंट जो नाम ले वो आपके पास पेमेंट ऑप्शन ऐप अवेलेबल है। यूपीआई के साथ आपके सारे बैंक अकाउंट कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत इजीली आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन हमेशा रखिएगा, क्योंकि बहुत कस्टमर्स हैं जो डिजिटल पेमेंट्स अभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। सिर्फ एक आपको हायर करने की जरूरत है किसी को, वो आपका प्रोडक्ट सेफ एंड साउंड लेके जाए कस्टमर के पास, डिलीवर करके कैश रिसीव करके वापस आपके पास आ जाए। इट इज एज इजी एज दैट। तो हमने ढेर सारी बातें कर ली हैं, जिसमें कि हमने देखा है फूड
इंडस्ट्री में चॉकलेट के करियर को कैसे स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। आपके पास अगर नॉलेज और बैकग्राउंड नहीं है तो भी घर बैठे बैठे आप ये पूरा सेटअप कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, लीगल लॉज का टेक केयर करके और प्रमोशन, मार्केटिंग, साथ ही साथ पेमेंट गेटवेज, ये सब आप घर बैठ के ही सेटअप कर सकते हैं। बाहर आपको जाना है सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्केट में क्या नया है, वो रिसर्च मुझे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके करनी है। बाकी सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, होम डिलीवरी पे अवेलेबल है और एक क्लिक पे अवेलेबल है। सेंसिटिव पार्ट है, फूड इंडस्ट्री है, तो हमारे जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी पूरी टीम इंक्लूडिंग द शेफ एंड पैकेजिंग, डिलीवरी, सबको पूरा हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि लोग आपके पास आते हैं एक भरोसे के साथ। ये भरोसा कि ये चीज घर पे बनी है तो वो बिल्कुल पूरी साफ सफाई के साथ बनी होगी। हमें इसमें कोई भी अगर कस्टमाइजेशन करानी है इंग्रेडिएंट्स को लेके, एलर्जीज को लेके, हम वो बहुत इजीली कन्वे कर सकते हैं शेफ को, और वो शेफ उस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेगा। इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे वो आपके बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी चीज है, सब कुछ बिल्कुल शेल्फ लाइफ के विदिन होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई के साथ मेंटेन होना चाहिए। तो आइए हम एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमें चॉकलेट मेकिंग करियर में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स, रिसर्च, रेगुलर कोर्स अपडेट, स्किल सेट के साथ आप अपने आप को और आगे लेके जाएं ताकि आप इंडस्ट्री में कभी भी पीछे ना रहें। आप जाके ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए या आप फिजिकली ऑफलाइन ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन कोर्सेज ढेर सारे अटेंड कीजिए। रिसर्च रेगुलर रखें और उसके साथ मार्केटिंग, प्रमोशन, पीआर एक्टिविटीज, एडवर्टाइजिंग, मीडिया का भी यूज कीजिए, क्योंकि मीडिया आपको बहुत आगे तेजी से लेके जाएगी और आप अपने आप गूगल में और ज्यादा विजिबल होंगे। जो दिखता है वो बिकता है। ढेर सारी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक कीजिए अपने स्माइल के साथ और प्रोडक्ट्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाइए और वीडियोस क्लिक कीजिए बिना झिझक के। कोई हेजिटेशन मत रखिए जब आप अपनी रील्स और वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल आगे जाता है वो सबसे अच्छा दिल से आगे जाता है और फूड बिल्कुल हमारे दिल से कनेक्टेड होता है। लीगल लॉज हमारे सेट हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस और फूड एग्रीगेटर्स, फूड पोर्टल्स, इन सब के साथ हमारे टाई अप भी हो चुके हैं। हम चाहें तो वेडिंग प्लानर्स और इवेंट प्लानर्स के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, जिससे कि हमारी गिफ्टिंग की बल्क में ऑर्डर्स हमारे पास आने शुरू हो जाएं, जिससे कि हमारी ग्रोथ और आगे बढ़ती रहेगी। देयर इज नो लिमिट, ऑल यू नीड इज ओनली एनर्जी एवरी डे और उसको आगे लेके जाने की ज़ील और एंथुजियाज्म, उसके अलावा और आपको कुछ नहीं चाहिए। स्किल्स अपने आप प्रैक्टिस के साथ बढ़ती रहेंगी जब आप अपग्रेड करेंगे। सिर्फ अपने आप को रोज मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप किसी ऑफिस में नहीं है जहां आपको एक टारगेट दिया जाएगा अचीव करने के लिए। अपना टारगेट रोज खुद सेट कीजिए और रोज उसे अचीव कीजिए, ताकि जब आप गुड नाइट बोलें आप बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ गुड नाइट बोलें और अगले दिन के लिए रेडी हो जाएं, रिचार्ज होके कुछ और नया करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी केक पॉप्स की, और जिसके साथ हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करके ग्रो किया जाए। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक और रेसिपी के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए अपने किचन में जाके ढेर सारी रेसिपीज एक्सपेरिमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।